दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में संसद भवन को लोकतंत्र के मंदिर की संज्ञा दी गई है, जहां देश का भविष्य आकार प्रकार लेता है। संसद के वर्तमान भवन का उद्घाटन 1927 में हुआ था, जो अब लगभग 100 साल पुराना होने जा रहा है। ऐसे में 21वीं सदी के लोकतांत्रिक भारत के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस आत्मनिर्भर भारत की भावना के प्रतीक संसद के नए भवन का निर्माण अब पूरा हो गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। तब उन्होंने कहा था कि भारत के संसद भवन के निर्माण की शुरुआत हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। उन्होंने कहा था कि संसद की इस नई इमारत से कुछ भी अधिक सुंदर या अधिक शुद्ध नहीं हो सकता, जब भारत अपनी आजादी के 75 साल मनाएगा। नए संसद भवन को गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। 888 सदस्य लोकसभा में बैठ सकेंगे। संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 250 सदस्यों के बैठने का प्रावधान है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसद के नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैम्बर में होगा। आइए अब जरा एक नजर डालते हैं आधुनिक भारत की नई संसद की खासियतों पर। 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में बनी संसद की नई इमारत में 4 मंजिलें हैं, जहां कुल 1,224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में 888 सांसदों के और राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की क्षमता है। नए संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं, जिनका नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। इस भवन में सांसदों वीआईपीज की अलग से एंट्री होगी, वहीं अन्य विजिटर अलग द्वार से प्रवेश करेंगे। यहाँ एक लाइब्रेरी, कई समितियां और डाइनिंग रूम भी होंगे। यही नहीं, नए संसद भवन में इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन के जरिए 30% बिजली खपत को कम किया जा सकेगा। इसका निर्माण 150 साल तक की जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से किया गया है। पुराने संसद भवन की तुलना में इसमें कुल सिटिंग क्षमता 150% से भी ज्यादा है। नए संसद भवन में कुल 120 ऑफिस हैं, जिसमें कमेटी रूम, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की ऑफिस, लोकसभा सेक्रेटरिएट, राज्यसभा सेक्रेटरिएट, पीएम ऑफिस आदि होंगे। इस भवन की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। कहा जा रहा है कि इस विशाल हॉल में संविधान की प्रति रखी जाएगी। इसके अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीरें भी संसद भवन में मौजूद होंगी। बताते चले कि नई संसद के निर्माण में 26,045 मीट्रिक टन स्टील, 63,807 मीट्रिक टन सीमेंट और 9,689 क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक नए संसद भवन के निर्माण ने लोगों को 20,09,090 दिनों का रोजगार दिया है। बताया जा रहा है कि नए संसद भवन के निर्माण की अनुमानित लागत 970 करोड़ रुपए है। जानकारी के मुताबिक ऐसी अटकलें हैं कि G20 देशों के अध्यक्षों की बैठक इस साल के अंत में नए भवन में हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बहरहाल, नया संसद भवन अपने आप में बेहद खास है। इसमें पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखा गया है, तो आधुनिकता के साथ भारत की विरासतों का संगम भी है। दुनिया में शायद ही कहीं भी किसी बड़ी संसद ने एक ही बार में इस पैमाने पर खुद को नया रूप दिया हो, जितना कि भारत की संसद के नए भवन में हुआ है। यानी कुल मिलाकर ये नई संसद सांस्कृतिक और क्षेत्रीय कला और शिल्प को शामिल करते हुए आधुनिक भारत की जीवंतता और विविधता को दर्शाएगी। इसी के साथ इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।